कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना डिटेल में है। हम आपको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड की। जैसे मान लो कि हमारा इंग्लैंड हमारा जो था, इसका उस समय कोई नाम नहीं था। इसको हम क्या बोलते थे? आइसलैंड बोलते थे। ठीक है, ये एक आइलैंड बोला जाता है। ये बहुत पहले की बात। इस आइलैंड पर विभिन्न तरह की ट्राइब्स रहा करती थी, जनजातियां। ये जनजातियां क्या करती थी? आपस में फाइटिंग किया करती थी। और जो चीज डाउट हो, दिक्कत तो कुछ नहीं। ये इंग्लैंड एक आइलैंड था और इस पर जो थी, मैनी ट्राइब्स यूज्ड टू लिव हियर। बहुत सी जनजातियां यहाँ रहा करती थी और ये जनजातियां आपस में फाइट किया करती। जो भी जनजाति जीतती थी, वो जनजाति अपनी भाषा को अन्य ट्राइब्स पर थोप देती थी। ओके, यहाँ पर तीन जनजातियां बहुत पावरफुल रहती, वो हम आपको तीन बहुत पावरफुल। ये बीसी का किस्सा है। एक जाति थी हमारी, जनजाति थी, एक जाति नहीं, जनजाति कहेंगे, सेल्स थे। ठीक है, सेल्स जो थे, इनकी भाषा थी सेल्टिक। ये सेल्टिक इनकी लैंग्वेज। ओके, दूसरे हमारे जो थे, वो थे गेल्स। इनकी भाषा जो थी, वो थी गेलिक। ये इनकी भाषा गेलिक। और तीसरे जो थे, वो ब्रिटन्स जाति के थे। ये ब्रिटन्स जनजाति के थे। ये तीन जनजातियां यहाँ पर। इन तीनों में भी सबसे पावरफुल ये थे, सेल्ट्स और गैलिक। ये सेल्ट्स और गैलिक जो थे, ये लगभग ऐसे 56 के आसपास, 56 बीसी के आसपास ये बहुत पावरफुल हो गए, ये दो। और इन्होंने क्या काम किया था? इनकी सेल्टिक लैंग्वेज, इनकी गैलिक लैंग्वेज, ये दोनों ही लैंग्वेज इस आइलैंड पर इन्होंने थोपी। यानी पीपल यूज्ड टू टॉक एंड डिस्कस इन दीज टू लैंग्वेजेस, सेल्टिक एंड गैलिक। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 55 बीसी में रोम का जो शासक था, जूलियस सीजर, उनके बारे में हम बता चुके। जूलियस सीजर ने क्या किया था? ही अटैक्ड दिस आइलैंड, क्योंकि ये अपने राज्य को बढ़ाने के मूड में था। और इसने जो था, ये आइलैंड बड़ा अच्छा भी था, तीन तरफ से समुद्र से घिरा था। तो इसने क्या किया? इस पर अटैक। कब अटैक किया था? ये किया था 55 बीसी। बट ही फेल टू ओवरकम द कंप्लीट आइलैंड। ये पूरे आइलैंड को ओवरकम नहीं कर पाया, कुछ हिस्सा काफी छोड़ दिया था इसने। फिर आफ्टर 1 ईयर इन 44 बीसी में जूलियस सीजर ने इस इंग्लैंड, जो उस समय आइलैंड के नाम से फेमस था, इस पर सेकेंड अटैक किया था। ये सेकेंड अटैक के साथ ही जूलियस सीजर का कब्जा इस आइलैंड पर हो गया। और ये आइलैंड जो था, वो रोम का गुलाम बन गया था, स्लेव, गुलाम बन गया। उसको आज हम इंग्लैंड, इसलिए जैसे रोम का स्लेव बना, तो रोमन एम्पायर जो था, यहाँ की जो भाषा थी वो लैटिन थी। ठीक है, तो ये लैटिन भाषा यहाँ चलने लगी। इस आइलैंड पे कौन सी भाषा चलने लगी थी? लैटिन।
अब यहाँ पे दो भाषाएं ऑलरेडी थी पहले से, एक हमारी सेल्ट्स पहले से थी, एक गेल्स पहले से, और लैटिन इसमें मिल गई। लेकिन लैटिन प्रभावी थी, why? Because Julius Caesar, he was the ruler of this island, so Latin it became the official language of this island. इस आइलैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो लैटिन था। ये बात क्लियर हो गया? इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो तो ले सकते, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े इसको इरेज कर। हो गया? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा ना कुछ नहीं, सब आपके पास हमने नोट्स भेजे, तुमने सब लिखा, केवल समझना है इसको। तो इससे पहले कुछ लिखा था अभी? नहीं, कुछ नहीं लिखा था इससे पहले। अब क्या हुआ बेटा, ये तो आइलैंड था, ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रिटेन्स जाति के लोग थे। अब धीरे धीरे जो था ब्रिटेन्स के लोग काफी पावरफुल हुए थे, ठीक है, और देन इन्होंने क्या किया, सारी जनजातियों को जोड़ा, ठीक है। इधर क्या हुआ, इधर जो था वो 44 हमने आपको दिखाया था, 44 इसी में जो था वो जूलियस सीजर की डेथ हो गई। जूलियस सीजर की डेथ हो गई थी। जूलियस सीजर की डेथ के बाद जो था यहाँ का राजा जो था वो कौन बना था आपको मालूम है? ऑक्टेवियस सीजर। पता आपको? नहीं? यस सर। ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर यहाँ का राजा बना था। और इसके बाद जो था आपको मालूम हो इन्होंने ट्राइम्बरेट बनाया था, ठीक है। ट्राइम्बरेट बनाने के बाद जो था यहाँ पर एंटोनी का किस्सा स्टार्ट हुआ था, और एंटोनी की डेथ जो थी वो लगभग ऐसे 30 बीसी के आसपास, 30 बीसी के पास आसपास हुई। और ऑक्टेवियस सीजर ने यहाँ पर लगभग 27 बीसी तक शासन किया, ठीक है। इसके बाद इसकी डेथ हो गई थी, और फिर यहाँ का राजा बना था अगस्टस। आपने सुना होगा अगस्टस। ये रोम की जो थी क्लासिकल एज कही जाती थी रोम, क्लासिकल एज कही। ये जो अगस्टस था ये रोम का लास्ट शासक था, ध्यान रखिए। इसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। हालांकि रिपब्लिकन पहले भी था, ये बीच में राजा लोग आ गए थे, ये पहले रिपब्लिकन ही थे। ये अगस्टस जो था ये 27 बीसी से इसने शासन शुरू किया था, ठीक? और ये शासन इसका चला था 14 एडी तक, 14 एडी तक। इसके बाद जो था रोम में ये राजतंत्र खत्म हो गया था, डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई। इधर ये ब्रिटेन के जो थे उन्होंने क्या काम किया, और भी जनजातियां थी उनसे सबसे मिलकर के एक संघर्ष स्टार्ट किया था। और ये ब्रिटिश, अच्छा इधर जो रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था ये नहीं लगा, इसमें अलग अलग इसके टुकड़े होते। तो ये 450 के आसपास ये ब्रिटेन जो था इसको फ्रीडम, ब्रिटेन जो था 450 में इसको ये हमारा फ्री हुआ। 450 से पहले इंग्लैंड, इसका कोई लिटरेचर नहीं था, कुछ भी इसका नहीं था। जो भी था वो सब इधर लैटिन था, यानी रोमन एम्पायर था। ये 450 बीसी में जब इंग्लैंड हमारा आजाद हुआ, यहां से हमारी ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट।
इतना हो गया क्लियर, इसको नोट कर लें फिर आगे। हाँ बेटा, नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। सर ठीक है। अब देखिएगा, जब 450 बीसी में इंग्लैंड आजाद हुआ, इस समय इसको ब्रिटेन बोलते थे, क्योंकि ब्रिटेन जाति के लोग यहाँ रहते थे, तो इसको ब्रिटेन ब्रिटेन बोलते थे, ब्रिटेन। यहीं से हमारा जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड ये हमारा चला है 450 से 1066 तक, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं। एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन ये भी एंग्लो सैक्सन। अब देखिएगा इसमें हुआ क्या था, वो आप सारी बातें समझिए। लिटरेचर की स्टार्टिंग हमारी यहीं से स्टार्ट हुई 450, इससे पहले लिटरेचर यहाँ था। ठीक है, अब देखो ये वही हमारा इंग्लैंड हमने यहाँ पे ले लिया, और इसको उस समय ब्रिटेन कहा जाने लगा। क्या इसको बोलते थे? इसको ब्रिटेन बोलते थे। ये ब्रिटेन कहा जाने लगा था, क्योंकि ब्रिटेन जाति के लोग यहाँ पर। ओके, अब इसी के पड़ोस में एक जगह थी, एक बहुत बड़ी जगह थी, इसको हम बोलते थे एंजिलैंड। इसको क्या बोलते थे? ये एंजिलैंड इसके पड़ोस, एंजिलैंड। ठीक है, ये जो एंजिलैंड था, इसमें 3 छोटे छोटे रीजन थे या स्टेट थे, आप कह सकते हैं, छोटे छोटे 3 इसमें राज्य थे। ओके, कौन कौन से राज्य थे वो आप समझिए। इसमें छोटे छोटे 3 राज्य थे। एक था डेनमार्क, दूसरा था हैनोवर, और तीसरा था फ्रिशलैंड। ये 3, ओके, ये 3 यहाँ पर छोटे छोटे राज्य, इनसे मिलकर के एक बहुत बड़ा स्टेट टाइप का राज्य बना था, जिसको एंजिलैंड। जैसे हमारा यूके है, आपने सुना होगा यूके। जैसे यूके में हमारा इंग्लैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, ऐसे कई कंट्रीज मिलकर के यूके बना। तो वैसे ही एंजिलैंड जो था, ये डेनमार्क, हैनोवर, फ्रिसलैंड, इनको मिलकर के एंजिलैंड बना। यहाँ पर जो थे, जो लोग रहते थे, ठीक है, उन्हें हम इंग्लिश पीपल बोलते थे। यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उन्हें क्या बोलते थे? इंग्लिश पीपल। ठीक है, और यहाँ पर 3 तरह की जनजातियां थी। यहाँ जो जनजातियां, ट्राइब्स रह रही थी इस आइलैंड पर, वो 3 ट्राइब्स रह रही, वो भी आप समझिए। ये कौन कौन सी ट्राइब्स थी? एक तो ज्यूस थे हमारे, ठीक है, और जो थे एंजिल्स थे, ज्यूस थे, एंजिल्स थे, और जो थे सैक्सॉन्स थे। ये 3 जनजातियां यहाँ पे रहती। कौन कौन? ज्यू, एंजिल्स और सैक्सन। इन तीनों जनजातियों को कलेक्टिवली हम इंग्लिश पीपल कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इंग्लिश।
English people. Okay. When England got freedom in 450 BC, these English people, okay, Jews, Angles and Saxons, they came to Britain. ये ब्रिटेन आए। देखिए कुछ किताबों में लिखा था इन्होंने अटैक किया था, लेकिन अटैक नहीं किया। ठीक है, ये आए थे बिजनेस पर्पस। ये यहाँ पर बिजनेस करने आए, और जब ये लोग यहाँ बिजनेस करने आए थे तो यही लोग अपने साथ पोइट्री लेकर के आए थे। इससे पहले ब्रिटेन में कोई पोइट्री नहीं थी, यही लोग अपने साथ पोइट्री लेकर, और ये पोइट्री को यहाँ गागा करके लोगों को सुना। At that time poetry was not in written form because printing press it was not in existence. Okay, तो मोस्टली जो पोइट्री थी वो सब ओरल पोइट्री थी, मौखिक पोइट्री यहाँ पर आकर के सुनी। अब इन एंजिल लैंड की जो भाषा थी वो अलग थी, डेनमार्क की अलग थी, हैनोवर की अलग थी, फ्रिसलैंड की अलग थी, और ब्रिटेन में ऑलरेडी सेल्टिक भाषा चल रही थी, गैलिक चल रही थी और लैटिन चल रही थी। तीन भाषाएं वो थी, और तीन भाषाएं ये आती, ये इंग्लैंड तीन भाषा, तो 6 लैंग्वेजेस यहाँ पे चलती। ये जो इंग्लिश पीपल थे ये इंग्लैंड के कुछ हिस्से में आकर के बस गए, तो इस इंग्लैंड को, इस आइलैंड को ब्रिटेन भी कहा जाने लगा और इंग्लैंड भी कहा जाने लगा। तो ब्रिटेन को कि ये से इंग्लैंड कहते हैं, और ब्रिटिश जाति के जो लोग थे वो इसको इंग्लैंड, सॉरी वो इसको ब्रिटेन, तो इसीलिए इंग्लैंड के दो नाम पड़ गए थे, इंग्लैंड और ब्रिटेन। इतना क्लियर हो गया? इसको नोट कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, जो दिक्कत है। हो गया बेटा? यस सर। क्लियर कर दें इसको? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, फिर हम ग्रामर देखेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। ये लोग अपनी पोइट्री लेकर के आए थे, और इनकी पोइट्री देखकर इंग्लैंड के लोगों ने भी पोइट्री लिखनी शुरू। इस समय जो पोइट्री लिखी गई थी उसकी थीम क्या थी? इस थीम पर पोइट्री लिखी जाती है, मोस्टली वार पे लिखी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, सिविलाइजेशन की तो बात ही छोड़िए, जब से इंसान पृथ्वी पे आया उसने युद्ध ही किया, लड़ना उसका स्वभाव बन गया, और वो आज तक बदला नहीं। तो वार है, एडवेंचर पर लिखी गई थी, और सी फेरिंग मतलब समुद्री जो साहसी काम होते थे, यात्राएं होती, इनसे रिलेटेड जो थी वो थी। इस पीरियड में जो था एक एपिक लिखा गया, हमने आपको बताया एक महान एपिक लिखा गया, जिस एपिक का नाम था बियोबुल। ये जो बियोबुल था ये हम आपको बता दें ये कौन था बियोबुल, इस एपिक के बारे में थोड़ा सा। ये बियोबुल जो था वो किंग था। कहाँ का किंग था? गीताज एक जगह थी वहां, गीताज का एक राजा, और एक राक्षस होता है, एक पड़ोस का एक राज्य होता है, वहां पर वो अटैक करता है, बियोबुल्फ को वहां बुलाया जाता है, बियोबुल्फ उस डेमन से फाइट करके उसे हरा देते हैं, और वहां पे राजा ये बन जाता है, ही स्टार्टेड रूलिंग दैट प्लेस। लेकिन बाद में जिस दानव को ये दैत्य को मारते हैं उसके कुछ साथी लोग आते हैं, वो बियोबुल्फ का मर्डर कर देते हैं। इस तरह की कहानी। ठीक है, इस पीरियड में वैसे तो बहुत कवि हुए हैं, लेकिन दो कवि हुए हैं जो फेमस हैं।
एडमंड थे और दूसरे सैने वुल्फ थे। एक सैने वुल्फ, ये उस समय के दो पोएट्स थे, ये दोनों फेमस पोएट्स थे। इस पीरियड में तो हमारे प्रोज राइटर भी हुए, ठीक है, बहुत फेमस। एक तो एल्फ्रेड थे, ये किंग थे, ध्यान रखिए, किंग एल्फ्रेड सुना हो। किंग एल्फ्रेड के लिए एक टाइटल दिया जाता है फादर ऑफ इंग्लिश। इनको फादर ऑफ इंग्लिश कहा है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं, फादर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और बल्कि एक मिनट रुकना, फादर ऑफ इंग्लिश नहीं, फादर ऑफ प्रोज, इंग्लिश प्रोज, थोड़ा सा इसको चेंज कर, इंग्लिश प्रोज ऐसे, ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज थे, इन्होंने प्रोज को ही लिखा था। बेकन फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, और एक इसमें थे एल्फ्रिक, एल्फ्रिक थे। एल्फ्रिक जो थे एक ग्रामेरियन थे, इंग्लिश ग्रामेरियन। इन्होंने ग्रामर पे बहुत वर्क किया, ठीक है। ये दो हमारे प्रोज राइटर, एल्फ्रिक और किंग एल्फ्रेड। किंग एल्फ्रेड को अक्सर पूछा जाता है, और ये बियोवुल्फ की शायद कभी पूछते, कम पूछते हैं, ये जरूर पूछ लेते हैं एल्फ्रेड, क्योंकि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज आता है ना, तो इन्हीं का नाम इसको। अब बेटा नोट कर लिया। अब बताएं हमें, इसको इतना ही रखें, ग्रामर ले लें या इसी को बढ़ा दें? सर ग्रामर ले लीजिए। ग्रामर, ठीक ठीक। अब देखिए, ये जो हमने आपको लिखा है,